नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। और आज हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी न्यूयॉर्क। इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यूयॉर्क में। दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या है वो है 193। 193 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले रखी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य कार्य है वो है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। अगर किन्हीं दो देशों के बीच में कोई युद्ध की संभावना बन रही है तो उसको समाप्त करना। अगला प्रश्न दोस्तों है सत्यार्थ प्रकाश की रचना। जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। और सत्यार्थ प्रकाश का संबंध है आर्य समाज से। किससे संबंध है? आर्य समाज से। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। कहां से हुआ था? मुंबई से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है साइमन कमीशन का भारत में आगमन। तो साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था वो हुआ था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। और साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करना। और साइमन कमीशन की जो दोस्तों नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। दोस्तों 1927 वर्ष जो है इसमें रेडियो का आविष्कार भी हुआ था। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खान है यहाँ पे है कोलार की खान। तो दोस्तों कोलार की जो खान है वो है स्वर्ण की खान। क्या है कि स्वर्ण यानी कि सोना। और ये कोलार की खान कहां पड़ती है? कर्नाटक में। कहां पड़ती है? कर्नाटक स्टेट में। और कर्नाटक में कोलार की खान जो है वो सोना के लिए यानी कि गोल्ड के लिए जानी जाती है। उसका दोस्तों नेक्स्ट है खेतड़ी की खान। तो खेतड़ी की खान जो है ये तावे के लिए कहा जाता है दोस्तों, तावा। और ये पड़ता है राजस्थान में। यानी कि खेतड़ी की जो खान है वो है राजस्थान में। कहा के लिए फेमस है? ये तावा के लिए। उसके बाद दोस्तों झरिया की खान। तो झरिया की खान जो है ये कोयले के लिए वर्ल्ड फेमस है। कोयला, झरिया की खान का जो संबंध है वो है कोयला से। और ये झरिया की खान कहां पड़ती है दोस्तों? झारखंड में। तो कोलार की खान कर्नाटक में कहा के लिए? स्वर्ण के लिए। खेतड़ी की खान तावा के लिए कहां पड़ती है? राजस्थान में। झरिया की खान कोयला के लिए कहां पड़ती है? झारखंड में। उसका दोस्तों कोडरमा। कोडरमा जो है ये अभ्रक के लिए कहा जाना जाता है? अभ्रक। और आपको पता होना चाहिए अभ्रक उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। कोडरमा अभ्रक के लिए ये कहां पड़ता है दोस्तों? झारखंड में। उसके बाद दोस्तों पन्ना। पन्ना पड़ता है ये मध्य प्रदेश में। पन्ना पड़ता है मध्य प्रदेश में। और पन्ना किसके लिए? हीरे की खान। यहां पे हीरे की खान है। हीरे की खान कहां पड़ती है दोस्तों? पन्ना में। पन्ना कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और सबसे अधिक जो जनजातियां हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राम किशन मिशन की स्थापना। तो राम किशन मिशन की स्थापना 1896-97 में ये किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1896-97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारे पास महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। 1913 में नोबेल पुरस्कार जो है सर्वप्रथम पाने वाले जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उसका दोस्तों गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ये 1913 में कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में।
उसका दोस्तों स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। उसका दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का अधिनियम भी कहा गया। 1919 में रॉलेट एक्ट। उसका दोस्तों काकोरी कांड, जो काकोरी कांड हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पड़ता है। और दोस्तों अभी इसका नाम बदल दिया गया है काकोरी कांड का। काकोरी कांड का जो नया नाम हो गया वो हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी कि काकोरी कांड का जो नया नाम है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 7, NH7। कौन सा है दोस्तों? NH7, जिसकी टोटल जो लंबाई है वो है 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर, जो बनारस से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। उसका दोस्तों योजना आयोग की स्थापना, तो योजना आयोग की जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष दोस्तों होता है वो होता है देश का प्रधानमंत्री। उसके बाद योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया। उसका दोस्तों दिल्ली चलो जय हिंद, ये नारा किसका है उसका? तो ये दिल्ली चलो जय हिंद का नारा जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। उसका दोस्तों गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को, यानी कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसका दोस्तों भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये भारत का नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश में शासक कहलाता है समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दोस्तों ये कारण है कि इसने अपने समय में अपने जो है कभी भी किसी भी हार का सामना उसको नहीं करना पड़ा, क्योंकि फ्रांस का एक नेपोलियन बोनापार्टा भी है, उसी के तर्ज पर बीओ स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा गया। और दोस्तों समुद्रगुप्त जो था ये इसने जो सिक्के चलाए थे उस पे इसको जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।